तो आप अगर ऐसे करोगे तो डेरिवेशन तो चुटकी में हो जाएगी। आज हम आपको सिखाने वाले हैं फिजिक्स सॉल्व करने का ऐसा तरीका जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको फिजिक्स सॉल्व करने का ऐसा यूनिक मेथड सिखाने वाला हूं, अगर आपने इसको सीख लिया तो आप पूरे फिजिक्स को चुटकियों में कर दोगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप कितने भी वीक हैं फिजिक्स में, आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। आप कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट मेथड को सीखें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। अब हम आपको सिखाने वाले हैं कंप्लीट मेथड को पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन। अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपको फिजिक्स कैसे सॉल्व करना है। हम फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे उसकी स्टार्टिंग करते हैं और कैसे उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ये मैं हर एक टॉपिक के लिए बता रहा हूं। किसी भी टॉपिक को आप कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे उसका एंड करेंगे और कितने इजी तरीके से आप कंप्लीट टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे लिया है विद्युत क्षेत्र का। कोई भी टॉपिक हो आपका, विद्युत क्षेत्र हो आपका वैद्युत विभव हो, आपका धारिता हो, कोई भी टॉपिक हो, कैसे उसकी स्टार्टिंग करते हैं और कैसे उसका एंड करते हैं और कैसे इजीली हम उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सब कुछ हम समझने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया। जब हम विद्युत क्षेत्र टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम नॉर्मली समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। एक एक पॉइंट को अच्छे समझना है। तो हमने देखा कि आवेश होता है, जो आवेश होता है, आवेश से किरणें निकलती हैं, जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं और आवेश से निकलने वाली किरणों को, इन आवेश की किरणों को बोलते हैं वैद्युत वल रेखाएं। और जहां तक ये किरणें पहुंचती हैं वहां तक इसका क्षेत्र होता है। तो हमने समझा कि भाई ऐसे ये वैद्युत क्षेत्र होता है। फिर हमने देखा कि अगर इसके क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को रखते हैं, या हम कह सकते हैं परीक्षण आवेश को रखते हैं या दूसरे आवेश को रखते हैं, परीक्षण को रख लो या दूसरे आवेश को रख लो, तो क्या करता है, ये क्षेत्र उस पर एक बल लगाता है। बल लगाता है, ये हमने टॉपिक को समझा कि भाई ऐसा होता है, ये हमारा आवेश होता है और आवेश किरणों को छोड़ता है सूरज की तरह, और इन किरणों को बोलते हैं वैद्युत वल रेखाएं। और जहां तक ये रेखाएं जाती हैं वहां तक वैद्युत क्षेत्र होता है, मींस आवेश का क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र बोल दो, आवेश का क्षेत्र बोल दो, बात एक ही है। फिर हमने देखा कि इसके क्षेत्र में अगर किसी दूसरे आवेश को रखते हैं, किसी भी आवेश को रख सकते हैं, परीक्षण करने के लिए परीक्षण आवेश को रख सकते हैं, किसी दूसरे आवेश को रख सकते हैं, किसी भी आवेश को इसके क्षेत्र में रखते हैं तो ये उस पर बल लगाता है। ये हमने टॉपिक समझा। अब क्या करते हैं, अब जो भी टॉपिक में हमने समझा होता है उसको यहाँ पे हमें थ्योरी में लिख देना होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको बिल्कुल भी नहीं रटते हैं। जो भी यहाँ पे हमने समझा होता है उसी को अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना होता है। फिजिक्स की शॉर्ट थ्योरी कैसे करते हैं, फिजिक्स की डेरिवेशन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है। आप इनको सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जो है रियाज सर फिजिक्स चैनल पर आप जा सकते हैं और इनको सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि आपको किसी टॉपिक को या फिजिक्स को पढ़ना कैसे होता है। अगर आपको शॉर्ट थ्योरी लिखने का तरीका, डेरिवेशन करने का तरीका सीखना है बहुत ही यूनिक मेथड के साथ, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि किसी टॉपिक की शुरुआत कैसे करते हैं और एंड तक हम कैसे जाते हैं। तो हमने देखा, यहाँ पे हमने समझा और जो भी यहाँ पे हमने समझा उसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो देखा वो यहाँ पे लिखा, रटना बिल्कुल नहीं है। तो हमने टॉपिक की स्टार्टिंग की, आगे हम बढ़े इस टॉपिक पर और आगे गए। जब हम और आगे गए तो हमने देखा कि भाई ये अपना विद्युत क्षेत्र है, ये अपना विद्युत क्षेत्र है। और जब विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, परीक्षण आवेश को रखते हैं। किसी को भी रख सकते हो, जब हम परीक्षण करते हैं किसी भी चीज का तो परीक्षण आवेश को रखते हैं, वैसे नॉर्मली और आवेश को भी रख सकते हो। तो हमने इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखा, और परीक्षण आवेश ने इस पर एक वैद्युत बल लगाया। अब परीक्षण आवेश है हमारा Q0 और इस पर लगने वाला वैद्युत बल है हमारा F। अब हम देखना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम देखना चाहते हैं तो हमने क्या किया, परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और परीक्षण आवेश को हमने एक अनुपात में लगाया,
एक रेशियो में लगाया और इसको ही हमने बोल दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप टॉपिक को कैसे कोरिलेट करेंगे और कैसे उसको लिखेंगे, आप बहुत ही अच्छे से इसको समझें। तो क्या किया, पहले हमने वैद्युत क्षेत्र को समझा, वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन को लिखा, फिर आए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। फिर उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कर लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कर लिया। अब उसके बाद हम गए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डेरिवेशन पे। डेरिवेशन पे गए तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, F/Q0 होती है, F/Q0 होती है। हमने इसी फॉर्मूले का यूज करके, जो हमने पीछे पढ़ा था, E बराबर F/Q0 का यूज करके ही हमने इस डेरिवेशन को कर दिया। कैसे किया, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो F/Q0 के अनुपात के बराबर होती है। जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इस व्यंजक को किया तो हमने पीछे जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था E बराबर F/Q0, इसी का हमने यूज किया और यहाँ पे इस डेरिवेशन को कर दिया। कैसे, देखो हमें पता था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है F/Q0 के बराबर होती है, तो इसका मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें F और Q0 की जरूरत पड़ेगी, Q0 की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व करने के लिए पहले F का मान निकाला। क्या किया हमने, पहले F का मान निकाला, F का मान निकाला और हमें यहाँ पे Q0 की भी जरूरत है। तो Q0 को हमने जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे Q0 को रख लिया। तो हमने क्या किया, हमने E को सॉल्व करने के लिए F और Q0 की जरूरत थी, तो हमने यहाँ पे F को निकाला और Q0 को यहाँ पे रख दिया। तो हमारे पास F भी आ गया और Q0 भी आ गया। फिर हमने इसी फॉर्मूले का यूज करके F और Q0 की वैल्यू यहाँ पे रखी और हमने इस डेरिवेशन को कर दिया। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात ही नहीं होती, फिजिक्स को कोरिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे हमने पहले इसकी नॉर्मल डेफिनेशन को पढ़ा, फिर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसके फॉर्मूले को पढ़ा, E बराबर F/Q0, और उस F/Q0 का यूज करके ही हमने यहाँ पे डेरिवेशन को करा। तो कितना सिंपल होता है, अगर आप लॉजिकली समझ के पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं रिपीट कर देता हूं, देखो कैसे। यहाँ पे क्या किया, विद्युत क्षेत्र का टॉपिक हमने स्टार्ट किया। पहले हमने विद्युत क्षेत्र को समझा, विद्युत क्षेत्र को जैसे ही हमने समझा, जो भी हमने समझा उसी को हमने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। तो ये तो होता है हमारा किसी भी टॉपिक का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने यहाँ पे फॉर्मूलों पे। उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने फॉर्मूला देखा, E बराबर F/Q0 देखा। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने इसकी थ्योरी को लिखा। अब जब हमने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आगे हमने डेरिवेशन को किया। तो इस तरह से अगर आप फिजिक्स को कोरिलेट करके पढ़ोगे और ये मेथड लगाओगे, पहले आप शॉर्ट थ्योरी में फॉर्मूला पढ़ोगे और उसी फॉर्मूले का यूज करके डेरिवेशन को करोगे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कितना सिंपल होता है, पहले हम शॉर्ट थ्योरी पढ़ते हैं, शॉर्ट थ्योरी में फॉर्मूला पढ़ते हैं और उसी फॉर्मूले का यूज करके भाई हम डेरिवेशन को कर देते हैं। तो नो टेंशन, अगर आप शॉर्ट थ्योरी को कर देते हो तो उसी का यूज करके आप डेरिवेशन को कर देते हो और आप डेरिवेशन की इतनी टेंशन लेते हो। तो आप अगर ऐसे करोगे तो डेरिवेशन तो चुटकी में हो जाएगी। अगर आपने शॉर्ट थ्योरी में फॉर्मूला पढ़ लिया तो उसी का यूज करके आप डेरिवेशन को कर सकते हो। तो कितना यूनिक मेथड है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी आपको नहीं रटना है, इसको सीखना है और फिजिक्स में टॉप करना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और बोर्ड एग्जाम में टॉप करें। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।